24 नवंबर को हुई हिंसा के एक हफ्ते बाद आज न्यायिक आयोग की टीम यूपी के संभल पहुंची। न्यायिक आयोग की टीम ने जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना किया। टीम प्रशासन के साथ उन इलाकों में भी गई जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी टीम के सदस्यों को हिंसा के दिन की सारी जानकारी देते दिखे। न्यायिक टीम हिंसा की वजहों की पूरी पड़ताल करेगी, संभल हिंसा के हर एंगल से जांच करेगी और फिर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। संभल हिंसा की जांच करने के लिए इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम संभल में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा के नेतृत्व में ये टीम संभल पहुंची है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP अरविंद जैन और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इस वक्त DK अरोड़ा संभल में मौजूद हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर DIG मुनिराज और SP संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई और DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से इस वक्त वो पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। ये सामने आप देखेंगे तो देखिए जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली ये वो सीढ़ियां हैं जहां पर कल इसी जगह पर जो उस दिन जो यहाँ पर हिंसा हो रही थी और उसी समय यहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात थी और किस तरीके से यहाँ पर आगजनी और पत्थरबाजी की गई, वो कहीं ना कहीं यही इस जगह पर सबसे पहले जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ आप जो देखेंगे तो देखिए इस वक्त जो अधिकारी हैं वो उनको कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दे रहे हैं सिलसिलेवार की उस दिन आखिर क्या घटना हुई थी, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर एक ये देखिए ये वो डायरेक्शन भी बताया जा रहा है SP संभल की तरफ से कि उस दिन जब ये पूरी क्राउड इकट्ठी होकर के जब ये पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी तो कैसे इस पूरी गली की तरफ से वो भीड़ जो है निकल करके आ रही थी और बार बार पुलिस को जो है इसी जगह पर खड़े होकर के मोर्चा संभालना पड़ रहा था। इस बीच संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। SP के बड़े नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हमें सरकार की टीम पर भरोसा नहीं। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। तो संभल में हुई हिंसा की जांच जारी है और इस बीच संभल पर सियासत तेज है। अब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार यानी कल संभल जाने का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने का प्रयास करेगा। हालांकि शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए संभल में 10 दिसंबर तक नेताओं या किसी संगठन से जुड़े सदस्यों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब कांग्रेस के इस ऐलान पर नई सियासी तनातनी देखने की उम्मीद है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के तमाम नेता संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। संभल हिंसा को लेकर सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। इस बीच यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि संभल में हिंसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैलाई। समाजवादी पार्टी को प्रारंभ काल से ही उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको समभाव से राजनीति नहीं करना है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल तुष्टीकरण करने के लिए, एक पक्ष को प्रसन्न करने के लिए पहले दंगा कराएंगे, ईंट पत्थर फेंकवाएंगे। ये जो संभल में दंगा हुआ है, आप जो चेहरे देख रहे हैं सब समाजवादी हैं। ये जितने भी दंगाई हैं सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। तो आखिर 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की कैसे? जांच के लिए पहुंची न्यायिक आयोग की टीम के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी की पड़ताल के लिए न्यायिक आयोग की टीम ने आज हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उधर टीम के इस दौरे के बीच आरोपी बनाए गए लोगों के परिवार वाले पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं। आरोपियों के परिवार वालों का दावा है कि पुलिस अधिकारी लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के कमिश्नर का यह कहना है कि ये सारे आरोप निराधार है। बच्चों को डरा भी रहे हैं। ये बोल रहे थे कि 10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे। पब्लिक का नाम लेने के, पब्लिक ने मारा है हमें। बच्चों को डरा रहे हैं ये।
वहाँ पर भी बोला था और यहाँ भी बोला होगा, वहाँ तो पक्का बोला था। इनका नाम लेने के लिए क्या जाएगा? क्या अपने पास से 10 नाम गिनो, 10 नाम दोनों गिनो, क्या हमारे साथ में वो भी थे, ये बोल रहे हैं। तो नाम उसने बताए? जब साथ में कोई था ही नहीं, शर्तों को नाम कहाँ से बताएंगे? हमने अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। जितने लोगों का गिरफ्तार किया उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण से मीडिया को भी जारी किया है कि ये देखिए इनका ये इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हमें ऐसा करना होता कि नहीं अंधाधुंध किसी को उठाना है, आप बताइए कि पिछले 3 दिन हो गए हमने कितनी अरेस्ट की हैं। ये अपने आप में पता चल जाता है कि हम किसी से नाम उगलवा के क्या कोई अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो हमारे पास पर्याप्त टाइम था, हम बहुत सारे लोगों को जेल भेज सकते थे। मैं शुरू से दावा करता रहा हूं कि बिना एविडेंस के किसी को नहीं भेजेंगे। तो क्या उसके केवल नाम देने से हम किसी को जेल भेज देंगे? हमारी इस पे भी जोर है कि कोई भी निर्दोष किसी तरीके से प्रताड़ित न होने पावे और इसमें उसकी अरेस्टिंग ना हो। किसी के नाम ले लेने से हम किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं खुद इस पे निगरानी रखे हुआ हूं। तो संभल के बाद अब यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। इस मस्जिद को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने 2022 में केस किया था, जिसमें जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। शनिवार को इंतजामिया कमेटी ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। कि जो मुकदमा दायर किया है नीलकंठ महाराज की तरफ से और जामा मस्जिद को पार्टी बनाया है, तो उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है। और जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है और जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है अस्तित्व में। तो जो दावा इन्होंने किया है, न कभी पूजा अर्चना हुई, जो दावा किया है कि हमें रोका जो है इन्हें बाधा उत्पन्न ना करें, हमारे पूजा अर्चना है ही नहीं, मंदिर मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, उसी पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। बहस उनकी ओर से शुरू हुई है, शुरुआत हुई है बहस की और डीजीसी जो है वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख चुके हैं और अब जो इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से बहस शुरू हुई है और ये बहस जो है अब जारी रहेगी 3 तारीख को। 3 तारीख की डेट आज फिक्स कर दी गई है नेक्स्ट। तो मस्जिद सर्वे के नाम पर शुरू हुई नई मजहबी जंग संभल से शुरू होकर अजमेर और फिर बदायूं तक पहुंची, तो इस पर भी सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कार्रवाई का भरोसा दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। देखो, माननीय न्यायपालिका पर इस प्रकार के प्रश्न आज तक लोकतंत्र में बिल्कुल जायज नहीं ठहराए जा सकते। जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। कि लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की संख्या घटी है, पीडीए की संख्या बढ़ी है, भाजपा में बेचैनी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन पूरे देश में खोज के मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। पहले संभल की बात हुई, अजमेर की बात हुई और अब बदायूं की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पे असफल रही है, वो बेरोजगारी से, महंगाई और किसान और मजदूर से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, लोकसभा में मिली हुई हार को पचा नहीं पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रही है। तो मस्जिदों के सर्वे को लेकर छिड़े घमासान के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज हिंदू संगठनों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में संभल हिंसा पर भी चर्चा हुई। महापंचायत में शामिल होने के लिए तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बहाने तीखा हमला बोला। संभल की अगर बात करेंगे तो हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई है। ये आज का इशू नहीं है। कईयों तुम्हारे बाबरनामा जैसे कईयों किताबों में तुम लोगों ने खुद लिखा है कि हमने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। तुम लोगों का ही लेखानामा है। तो संभल में जब सर्वे होता है तो सर्वे से क्यों डर रहे हो तुम लोग?